प्यारे बच्चों, पाठ 10 रब्बा मीह दे पानी दे। इस कविता के पंजाबी, हिंदी और गुरुमुखी देवनागरी आपने पुस्तक से देखकर कॉपी पर उतार लेनी है। उसके बाद आते हैं शब्दार्थ। तो सबसे पहले है रब्बा। रब्बा का अर्थ होता है भगवान, प्रभु, परमात्मा। उसके बाद है दूना। दूना का अर्थ होता है दुगुना, यानी दो गुना। पर दुख, दूसरों का दुख। अगला है मीह, वर्षा, बरसात। आगे हम मवेशी। मवेशी का अर्थ होता है पशु। सीख, शिक्षा। उसके बाद है पहला प्रश्न, इस कविता में ईश्वर से क्या प्रार्थना की गई है? उत्तर है, इस कविता में ईश्वर से वर्षा लाने की प्रार्थना की गई है। दूसरा प्रश्न, खेतों में सोना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है खेतों में अच्छी फसल पैदा होना। वर्षा होने से अच्छी फसल पैदा होती है। अगला प्रश्न, पानी के बिना मवेशी और खेतों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, पानी के बिना मवेशी प्यास से मर जाते हैं, खेत सूख जाते हैं। इसलिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अगला प्रश्न, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को क्या सीख दी गई है? उत्तर, इस कविता में देश के प्रत्येक नागरिक को पानी को नष्ट और प्रदूषित और व्यर्थ न करने की सीख दी गई है। आगे है पानी का स्वभाव कैसा है? उत्तर, पानी का स्वभाव मिलनसार है, वो सब में मिल जाता है। वह जिसमें मिलता है उसी का रूप धारण कर लेता है। आगे है, इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में दें। जीवन में पानी की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, जीवन का जो आधार है वो पानी है। तो हम लिखेंगे, पानी ही जीवन का आधार है। इसी से जीवन मिलता है, चलता है। यही गर्मी और लू से बचाता है। इसी से अनाज पैदा होता है। इसलिए जीवन में पानी की आवश्यकता है। दूसरों के दुख में हम उनकी क्या सहायता कर सकते हैं? उत्तर, दूसरों के दुख को हम अपना समझ सकते हैं, उनके प्रति संवेदना और सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। तो इन्हीं क्वेश्चन को ध्यान से अपनी कॉपी पर आपने लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। धन्यवाद दोस्तों।